हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 64 की, जो कि 10 जनवरी के लिए जारी किया गया है। कक्षा 10 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक है। बच्चे अपना नाम लिखेंगे और ये अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों, हमारा पाठ चल रहा है जीव जनन कैसे करते हैं, और आज हम इसमें बात करेंगे जीवों में जन्म के बारे में। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के कार्यपत्रक में आपके लिए क्या खास और कार्यपत्रक आपको क्या बताना चाहता है। तो बच्चों, अगर बात करें जनन की, तो हम सभी जानते हैं और पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा भी है कि पोषण, श्वसन, उत्सर्जन ये सभी महत्वपूर्ण प्रक्रिया हैं, और उसकी अगर तुलना में प्रजनन की बात करें तो इसे हम एक गैर आवश्यक या बेकार प्रक्रिया नहीं मान सकते। अब ऐसा क्यों है कि यदि दुनिया में मोर का प्रजनन बंद हो जाए तो क्या होगा? यानी किसी एक पूरी पूरी प्रजाति को प्रजनन के द्वारा ही बचाया जा सकता है, और अगर ये बंद हो जाए तो ये पूरी की पूरी मोर की प्रजाति यहाँ पे खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जैसे पोषण, श्वसन, उत्सर्जन आदि एक जैविक प्रक्रियाओं में से है और एक जीव के लिए आवश्यक है, उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रजनन भी एक प्रक्रिया है जो कि आवश्यक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक प्रक्रिया है जो कि आवश्यक है, और ये कुछ चीज़ों के लिए जरूरी भी है बच्चों। अब उदाहरण दिया हुआ है बच्चों, क्या उदाहरण दिया हुआ है? नीचे नीचे एक अमीबा का द्विखंडन का उदाहरण दिया हुआ है। ये अलैंगिक जनन का उदाहरण है बच्चों। इसमें क्या हो रहा है कि डीएनए की प्रतिलिपि बन रही है। ठीक है। अब डीएनए क्या होता है बच्चों? डीएनए आप पहली कक्षा में पढ़ चुके हैं। डीएनए होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। इसी से हमारी जो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन है बच्चों, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है। अब यहाँ पे क्या दिखाया हुआ है कि केंद्रक का में डीएनए की प्रतिलिपि बनना शुरू होता है और केंद्रक का विभाजन होता है, फिर कोशिका का विभाजन होता है, और दो अलग अलग कोशिकाओं का विभाजन होकर के दो सतती कोशिकाएं बन जाती है एक से बच्चों। ठीक है। अब ये कुछ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि कौन सा अणु अपनी प्रतिलिपि बना रहा है? तो डीएनए जो है वो अपनी प्रतिलिपि बना रहा है। फिर है, क्या सतती अमीबा बिल्कुल जनक की कॉपी की तरह दिखता है? तो हाँ, ऐसा है। ऐसा क्यों होता है बच्चों कि जो अलैंगिक जनन होता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अलैंगिक जनन में क्या होता है, एक ही जो कोशिका होती है उसी से जो उत्पत्ति होती है, सतती जो कोशिकाएं बनती है उसी से बनती है। यहाँ पे दूसरा किसी का काम नहीं होता, और एक ही डीएनए की कोशिका होती है, उसी से जो है विभाजित होकर के सारी चीजें बनती हैं। तो ये बिल्कुल उसकी कॉपी की तरह दिखता है बच्चों। ठीक है। अब कुछ बेसिक चीजों की बात कर लेते हैं। तो डीएनए यानी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल आनुवांशिक सामग्री है जो कि एक कोशिका में गणसूत्र के रूप में मौजूद होता है। इस डीएनए में शरीर के डिजाइन, चपाचय गतिविधियां, मतलब जितनी भी गतिविधियां होती हैं उनके लिए, सेलुलर उपकरण आदि के ब्लूप्रिंट सहित किसी भी जीव की सभी विशेषताओं के बारे में जानकारी शामिल होती है। इसलिए यदि डीएनए का बदलता है तो जानकारी भी बदल जाती है। और अलैंगिक जनन में क्या होता है, डीएनए नहीं बदलता, सिर्फ एक ही रहता है, तो इसलिए जानकारी नहीं बदलती, क्योंकि वो एक ही किसका रहता है, एक ही सतति का रहता है, एक ही जनक का रहता है। आगे क्या कह रहा है बच्चों कि जब कोई कोशिका विभाजित हो रही है तो डीएनए की प्रतिलिपि बनने के साथ कोशिका की उपकरण की नकल भी होनी चाहिए, ताकि सतती कोशिका जीवित रह सके। यानी कि अगर खाली हमारी जो कोशिका का केंद्रक है या डीएनए है, अगर उसकी कहे नकल हो गई और बाकी चीज़ों की नहीं हुई, तो कोशिका जीवित नहीं रह पाएगी। फिर इसके अलावा डीएनए की प्रतिलिपि बनाना किसी की भी अन्य जैव रासायनिक प्रक्रिया की तरह एकदम सटीक प्रक्रिया नहीं है। इस प्रकार विभिन्नता कारण बनता है। ये विविधताएं कभी कभी इतनी कठोर हो सकती हैं कि कोशिका उपकरण असंगत हो जाते हैं, जिसकी सतती की मृत्यु भी हो जाती है। ऐसी कंडीशन कब होती है बच्चों? जब कोई विविधता किसी जीव को अपने अनुकूल बनाने की परिस्थिति में ले जाने की कोशिश कर रही होती है, ऐसी तब होगी बच्चों। अनुकूलन का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, अनुकूलन के बारे में बात कर रहा है बेसिकली। अगला, तो हम जानते हैं कि प्रत्येक कोशिका अपनी आनुवंशिक सामग्री की नकल करते समय अलग अलग डिग्री में विभिन्नता दिखाता है। ये विकासवाद का आधार बनता है बच्चों। ठीक है। अब बात कर लेते हैं विविधता के महत्व की। तो विविधता का क्या महत्व बच्चों? अगर विविधता की बात करें तो किसी जीव के आवास में उसकी शरीर के डिजाइन और विशेषता को बनाए रखने के लिए डीएनए की प्रतिलिपि आवश्यक है, जो कि केवल एक जीव के निर्वाह में मदद करती है, बल्कि एक पूरी प्रजाति की स्थिरता को भी बनाए रखती है। यानी कि अगर इसमें कोई चेंज होता है तो जो पूरी प्रजाति है उसमें दिक्कत आनी शुरू हो जाती है बच्चों। और वो क्या होगा, प्रजाति या तो आगे की साइड में बढ़ेगी या और विकास करेगी, या फिर पीछे की साइड में चली जाएगी। देखा यह गया है कि वो आगे की तरफ विकास करती है।
फिर है हर बार कोई जीव प्रजनन करता है, विविधताएं आती हैं और ये जीव अनुकूलन में मदद करता है। यानी कि जो जीव में विविधता आती है बच्चों, वो किसमें मदद करती है? अनुकूलन में मदद करती है। अब बात करते हैं जनन की परिभाषा। तो जनन के समान मूल लक्षणों वाले विद्यमान जीव से नए जीव निर्माण की प्रक्रिया जो होती है उसे कहते हैं बच्चों जनन। उसे क्या कहते हैं? उसे जनन कहते हैं। और दो प्रकार के जनन होते हैं, अलैंगिक और लैंगिक बच्चों। अब परिस्थिति तंत्र में प्रत्येक जीव या प्रजाति की भूमिका होती है। इसे इसके निकेत या परिस्थितिक निकेत कहा जाता है। पर्यावरणीय प्रभावों के कारण निकेत या भूमिकाएं बदलती रहती है। अब जरा बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं आपके अलैंगिक और लैंगिक जनन में। अलैंगिक जनन में माता या पिता में से केवल एक की आवश्यकता होती है, यहाँ दोनों की आवश्यकता होती है। यहाँ युग्म नहीं बनते, यहाँ पे नर और मादा अलग अलग युग्म बनते हैं और यहाँ गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है और यहाँ पे आदि हो जाती है। ठीक है बच्चों, अब जरा प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। सबसे पहली बात क्या कह रहा है ये? सबसे पहले कह रहा है कि प्रजनन में डीएनए की नकल का क्या महत्व है। तो बच्चों इसका बहुत महत्व है। क्या महत्व है जरा देख लेते हैं। होता क्या है कि किसी जीव के आवास या शरीर के डिजाइन और विशेषता को बनाए रखने के लिए डीएनए की प्रतिलिपि की आवश्यक है, जो केवल एक जीव में निर्वाह के लिए मदद करती है बल्कि एक पूरी प्रजाति की स्थिरता को बनाए रखती है। ठीक है, तो प्रजनन में डीएनए का महत्व क्या है? प्रतिलिपि जो बनती है जीव के निर्वाह के लिए आवश्यक है और पूरी प्रजाति के निर्वाह स्थिरता के लिए। ये आपका आंसर 1 है बच्चों। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं बच्चों। विभिन्नता क्यों महत्वपूर्ण है? अच्छा, विभिन्नता सबसे बड़ी चीज है। विभिन्नता जो होती है वो आती किस लिए है? किसी जीव को अनुकूलन में मदद करने के लिए। तो जितनी विभिन्नताएं आएंगी वो किस लिए महत्वपूर्ण होती हैं? किसी जीव के अनुकूलन में मदद करने के लिए महत्वपूर्ण होती है बच्चों। ये आपका आंसर 2 है बच्चों। फिर प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है? कोशिका अणुओं के निर्माण के लिए जिम्मेदार डीएनए अणु का नाम बताइए जो सामान्यतः आनुवंशिक सामग्री के रूप में कार्य करता है। तो इसका सीधा सा आंसर है बच्चों डीएनए या डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। प्रश्न नंबर 4 है बच्चों। अलैंगिक और लैंगिक जनन में 3 अंतर लिखिए। तो ये आपके अंतर है बच्चों, ये आप लिख सकते हैं। ये आपका आंसर 4 है बच्चों। तो बच्चों ये होगी आपका कार्यपत्र कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।